एक बार एक जंग चल रही थी और उस जंग के दौरान एक जो सिपाही था अपने कमांडर के पास चला गया और उसने अपने कमांडर से कहा, हम बड़े मुसीबत में फंस चुके हैं। कमांडर ने पूछा, ऐसी कौन सी मुसीबत आ गई है? तो उस सिपाही ने कहा, शत्रु ने हमें चारों तरफ से घेर लिया है, अब क्या करें? तो जो कमांडर था खुश हो गया। अब ये देख के वो जो सिपाही था वो सोचने लगा, कहीं हमारा कमांडर पागल तो नहीं हो गया। तो उस कमांडर ने कहा, अगर शत्रु ने हमें चारों तरफ से घेर लिया है, ये तो एक अपॉर्चुनिटी है। अब उस सिपाही ने पूछा, ये कैसे? तो कमांडर ने कहा, शत्रु ने चारों तरफ से घेर लिया है, चारों तरफ शत्रु है, इसका मतलब है हम अभी कहीं पे भी गोली चलाते हैं तो वो शत्रु को ही जाके लगने वाली है। जो संकट है उसकी तरफ आपका देखने का नजरिया तय करता है, वो संकट है या वहां पे भी कोई अपॉर्चुनिटी है। जब मार्केट में मंदी थी तो तस्वीर तो सामने ऐसी आई थी, मार्केट इतना तेज गिर रहा है, लैपटॉप से बाहर निकल चुका है, टेबल को तोड़ के जमीन में घुस चुका है। मार्च 2020 जब मार्केट में तेज गिरावट थी, उस वक्त हमने आपको एजुकेट किया था, अभी मार्केट का वैल्यूएशन मॉडरेट हो चुका है, तो यहां पे आप निवेश बढ़ा सकते हैं और उन कंपनियों में निवेश करना है जिन कंपनियों के पास सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है। अगर आपको शेयर मार्केट में सफल इन्वेस्टर ट्रेडर बनना है तो मार्केट में निवेश का पिरामिड बनाना होता है। जब मार्केट का वैल्यूएशन महंगा होता है तो मार्केट में कम निवेश करना होता है, और जब मार्केट का वैल्यूएशन मॉडरेट या सस्ता होता है तो आपको निवेश को बढ़ाना होता है। जिन लोगों ने पिरामिड टेक्निक का इस्तेमाल किया उनको अच्छा प्रॉफिट हुआ। अब जब मार्केट में तेजी है तो तस्वीर तो सामने ऐसे आ रही है, मार्केट इतना तेजी में है जो दीवार को तोड़ के आसमान में जा रहा है। अब इस समय पे कैसे सोच विचार करें, किस बात को अभी दोहराना, किस बात को अभी याद रखना बहुत जरूरी है, जिस बात को हमने मंदी में सीखा था और जिससे हमें अच्छा प्रॉफिट हुआ था। जो बात भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताई थी, जो बात बीरबल ने अकबर को बताई थी, आइए सुनते हैं वो बात क्या है। एक बार अकबर ने बीरबल को पूछा, एक ऐसी बात बताओ जो हम अगर बुरे वक्त में सुनते हैं तो हमें अच्छा लगे और अगर अच्छे वक्त में सुनते हैं तो हम चौकन्ने हो जाए। तो बीरबल ने जो जवाब दिया बड़ा कमाल का था। वो जवाब था, ये वक्त भी गुजर जाएगा। इस बात को जब हमने मंदी में सुना या मंदी में सुनते हैं तो हमें संकट में समाधान नजर आता है, संकट में भी अपॉर्चुनिटी हमें दिखाई देती है। लेकिन इसी बात को जब हम मार्केट में तेजी होती है तब सुनते हैं, तब हम चौकन्ने हो जाते हैं। शेयर मार्केट में अगर आपको सफल होना है तो आप दो शादियां कर सकते हैं। दो शादियों का मतलब है, एक है इन्वेस्टिंग और एक है ट्रेडिंग। अब जब मार्केट हायर वैल्यूएशन पे है तो अभी मार्केट में प्रैक्टिकली कहां पे इन्वेस्ट करें और कहां पे ट्रेड कर सकते हैं, इसके बारे में अगर आपको एजुकेट होना है तो आज के एपिसोड को ध्यान से देखना। वॉरेन बफे कहते हैं, कांच के टुकड़े खरीदने से अच्छा है हीरे का तिनका खरीदना। अगर आपको शेयर मार्केट में सफल इन्वेस्टर बनना है तो स्टेप बाय स्टेप कौन सी कंपनियों में निवेश करना होता है। उन कंपनियों में निवेश करना होता है जिन कंपनियों के पास सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है। मानो वो कंपनियां किले की तरह हो, जिस किले के बाहर बड़ा सा खंदक है, खंदक में पानी है और पानी में मगरमच्छ छोड़े हैं। वो ऐसे कौन से बिजनेसेस है जो इकोनॉमी में तेजी हो तब भी चलते हैं और इकोनॉमी में मंदी हो तब भी चलते हैं। अगर इकोनॉमी में तेजी है तभी भी हम बालों में तेल लगाएंगे, और अगर इकोनॉमी में मंदी है तभी भी हम बालों में तेल लगाएंगे, मंदी में शायद ज्यादा लगाएं। अगर सर पे तेल लगाने की बात करें तो सबसे ज्यादा कोकोनट हेयर ऑयल का इस्तेमाल होता है। तो कोकोनट ऑयल में कौन सा ऑयल सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है? पैराशूट। क्या कंपनी का नाम पैराशूट है? कंपनी का नाम पैराशूट नहीं, कंपनी के प्रोडक्ट का नाम पैराशूट है, कंपनी का नाम है मैरिको। अब पैराशूट ही नहीं, मैरिको के ऐसे काफी सारे ब्रांड्स है, प्रोडक्ट्स है जो बहुत फेमस है। अब फूड सेगमेंट में भी मैरिको अपने बिजनेस को एक्सपांड कर रही है। ज्योग्राफिकल प्रेजेंस की बात करें तो भारत में नहीं, कंपनी बहुत सारे देशों में अपने बिजनेस का विस्तार कर रही है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल के आंकड़ों का अध्ययन करते तो यह समझ में आ रहा है कंपनी बहुत समय से 20% से ज्यादा रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल कमा रही है। आने वाले समय में टॉप लाइन और बॉटम लाइन मतलब सेल्स और प्रॉफिट में ग्रोथ लाने का कंपनी के सामने चैलेंज भी है और कंपनी का लक्ष्य भी है। तो इस प्रकार की जो कंपनियां हैं जिनके पास सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है, उन कंपनियों में एज ए एजुकेशन पर्पस हम बताना चाहेंगे, जब मार्केट का वैल्यूएशन महंगा होता है तो कम निवेश करना होता है, और जब मार्केट का वैल्यूएशन सस्ता होता है तो ज्यादा निवेश करना होता है। इस टेक्निक के साथ अगर हम सिस्टमैटिकली इन्वेस्टमेंट करते हैं तो लंबे समय में हम अच्छे रिटर्न कमा सकते हैं। वैल्यूएशन को ध्यान में रखते हुए अगर आप मार्केट में, शेयर मार्केट में लमसम इन्वेस्ट करना चाहते हैं या हर महीने सिस्टमैटिकली इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो हमारी प्राइम सर्विस है वेल्थ कंपाउंडिंग मशीन, जिसमें हम एजुकेशन पर्पस से आपको पोर्टफोलियो दिखाते हैं। जिस दिन से आप सब्सक्राइब करते हैं उस दिन से आपको इस पोर्टफोलियो को दिखाया जाता है और रेगुलरली उसको वैल्यूएशन के मुताबिक अपडेट भी किया जाता है। अगर चाहे तो इस प्राइम सर्विस को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको शेयर मार्केट में सफल ट्रेडर बनना है तो पहले मार्केट का वैल्यूएशन देखना होता है, उसके बाद मार्केट की दिशा देखनी होती है, उसके बाद जिस शेयर में निवेश करना चाहते हैं उसकी दिशा देखनी होती है और उस शेयर में निवेश करना होता है जो अप ट्रेंड में है, जो बॉक्स से बाहर आ रहा है। वहां पे स्टॉप लॉस के साथ, मनी मैनेजमेंट के साथ अगर हम ट्रेड करते हैं तो एज अ ट्रेडर बन के भी मार्केट में हम अच्छे रिटर्न कमा सकते हैं।
जब खेती की जाती है तो वहां पे जो बोया है उसके साथ जो हमने नहीं बोया है वो भी बढ़ सकता है। उसी प्रकार से जब मार्केट में तेजी होती है तो मार्केट में बहुत सारी कंपनियों के शेयर्स ऐसे ही बढ़ सकते हैं। तो इस हालात में ट्रेड कैसे करें? यहां पे हम टेक्नो फंडामेंटल अप्रोच के साथ ट्रेड कर सकते हैं। टेक्नो फंडामेंटल का मतलब है जिन कंपनियों का बिजनेस मॉडल बेहतरीन है उन कंपनियों में अगर टेक्निकली बॉक्स से बाहर आने के संकेत मिलते हैं, तेजी के संकेत मिलते हैं, तो वहां पे स्टॉप लॉस के साथ, मनी मैनेजमेंट के साथ अगर हम ट्रेड करते हैं तो वहां पे भी अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। अभी का डेटा एनालाइज करते हैं तो टाटा की जो कंपनी है टाइटन, जो बेहतरीन रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल कमाती है, जिसका बिजनेस मॉडल बेहतरीन है, इस कंपनी के शेयर ने टेक्निकली अब ट्रेंड दिखाते हुए बॉक्स से बाहर आने के संकेत दिए हैं। टाइटन इस कंपनी के शेयर का दाम जब तक 1153 के ऊपर है, मीडियम टर्म में यहां पे और बढ़ोतरी आ सकती है। तो यहां पे एज एजुकेशन पर्पस हम बताना चाहेंगे, यहां पे मार्केट का वैल्यूएशन महंगा है तो यहां पे आप कम कैपिटल के साथ स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड कर सकते हैं और यहां पे गलत भी जा सकते हैं, वरना कहोगे मैंने कहा था। अगर आप शेयर मार्केट में बॉक्स ट्रेडिंग टेक्निक को सीखना चाहते हैं तो हमारा जो एप्लीकेशन है आर्या मनी, उसको डाउनलोड कीजिए और उसमें जो स्मार्ट ट्रेडर ट्रेनिंग प्रोग्राम है उसको चाहे तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप भारत के लीडिंग ब्रोकर्स के साथ खाता खोलना चाहते हैं तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रहे हैं, चाहे तो उसका फायदा उठा सकते हैं। इस एपिसोड में जिन भी कंपनियों के बारे में आपको बताया गया है एजुकेशन पर्पस से बताया गया है, ये कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। जिन कंपनियों के बारे में बताया गया है वहां पे मेरी कंपनी का निवेश हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। मेरी कंपनी का, मेरे कंपनी के डायरेक्टर बोर्ड मेंबर्स का शेयर मार्केट में सोने चांदी में करोड़ों का निवेश है। ये मेरा डिस्क्लेमर है, डिस्क्लोजर है। तो आप निवेश करते समय एक बार दोबारा बताना चाहूंगा, रिस्क को एनालाइज करते हुए निवेश करें, आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा करके निवेश करें। जब मार्केट हायर वैल्यूएशन पे होता है तो हमें चौकन्ना होना जरूरी होता है, क्योंकि ये वक्त भी गुजर जाएगा। और इस हालात में मार्केट में कहां पे इन्वेस्ट करें, कैसे इन्वेस्ट करें और ट्रेड करें तो कैसे ट्रेड करें, इसको हमने एग्जांपल के साथ इस एपिसोड में समझा है। तो इस एपिसोड में इतना ही। अगर आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा है तो उसको लाइक जरूर कीजिए, कमेंट करके बताइए आज का एपिसोड कैसा लगा। वैसे ही कमेंट करके बताइए आने वाले समय में कौन से टॉपिक के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं। इस एपिसोड को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। अगले एपिसोड तक हैप्पी ट्रेडिंग, हैप्पी इन्वेस्टिंग।